तस्वीर है लेबनान के बिलालगंज की। इसे अभी दुनिया देखनी थी। जिंदगी में बहुत कुछ करना था, लेकिन 17 सितंबर को हुए पेजर हमले में बिलाल शहीद हो गया। ये कहना है ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी इरना का। इरना ने बाकायदा बिलालगंज की फोटो जारी करते हुए इल्जाम लगाया है कि इजरायली रेजीम की दहशतगर्दी का शिकार हो गया बच्चा बिलाल। इसी तरह इरना ने 10 साल की एक लेबनानी बच्ची की फोटो भी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि पेजर अटैक में इस बच्ची को शहादत नसीब हुई। लेबनान की राजधानी बेरूट में नफसा नफसी का आलम है। अस्पतालों का मंजर ऐसा था कि इसके दिल दहला देने वाले वीडियो हम आपको दिखा नहीं सकते। किसी का हाथ चला गया तो जेब में रखे पेजर से किसी का निचला हिस्सा उड़ गया, किसी का चेहरा तो किसी की आंखें बर्बाद हो गईं। खबर है कि हिजबुल्लाह के करीब 500 लड़ाकों की आंखें चली गई हैं पेजर अटैक में। हालांकि इजराइल इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, लेकिन हिजबुल्लाह और ईरान हिमायती तंजीमों ने यह इल्जाम लगाया है कि यह काम इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का ही है। मोसाद और इजराइल ने कहीं ना कहीं मैसेज देने की कोशिश की है कि तुम जो कुछ करोगे हम उससे अच्छा कर सकते हैं। लेबनान में मुकीम ईरान हिमायती तंजीम हिजबुल्लाह के हवाले से ईरान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, इजराइल को इस जुर्म की बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। पेजर हमलों ने ईरान और ईरान हिमायती शिया मुसल्लाह तंजीम हिजबुल्लाह को झकझोर कर रख दिया है। जिस पेजर को हिजबुल्लाह सिक्योर मानकर इजरायली खुफिया एजेंसियों से बचने के लिए इस्तेमाल करता था, उसी को इजराइल ने बम में तब्दील कर दिया। साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह के कंट्रोल वाले इलाकों में हुए पेजर धमाकों के बाद ईरान का रुख देखकर लग रहा है कि लेबनान में अपनी हिमायती तंजीम के लिए वह खुलकर खड़ा होगा, क्योंकि यह तो साफ है कि इस बड़े पैमाने पर की गई खौफनाक शरारत के बाद हो सकता है इजराइल की एक सरहद पर हिजबुल्लाह के साथ यहूदी फोर्सेस की सीधी जंग भड़क उठे, या फिर हिजबुल्लाह बेहद खतरनाक हमले करे। अगर सीधी जंग होती है तो कहा जा रहा है कि अपनी हिमायती शिया तंजीम हिजबुल्लाह के लिए ईरान को भी जंग के मैदान में उतरना पड़ेगा, और अगर ईरान जंग में आया तो इजराइल और अमेरिका दोनों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। शायद इसी खतरे को भांपकर अमेरिकी फॉरेन मिनिस्ट्री एक्टिव हो गई है। तर्जुमा मैथ्यू मिलर ने कहा है कि हम ईरान से गुजारिश करेंगे कि वह लेबनान में हुए इस वाकये का फायदा उठाकर इलाके में तनाव बढ़ाने की कोशिश न करे। हालात ये हैं कि धमाकों के बाद हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने खुद को पेजर से दूर कर लिया है। आम लोगों में भी खौफ बैठ गया है, जिसकी वजह से वह कोई भी फोन रिसीव करने से कतरा रहे हैं। और यह ताइवान के न्यू ताइपे में गोल्ड अपोलो कंपनी का हेड ऑफिस है, जहां के चेयरमैन समझा रहे हैं कि हिजबुल्लाह को पेजर हमारी कंपनी ने नहीं बल्कि दूसरी कंपनी BAC ने बनाकर भेजे थे, जो हमारी सहयोगी कंपनी है। उन्होंने हमसे कहा था कि हम आपकी कंपनी का ब्रांड नेम यूज करके पेजर बना रहे हैं। कई कंपनियां हमें ब्रांड नेम फीस पे करती हैं और अपने हिसाब से डिजाइन करती हैं। मैं 100% यकीन से कह सकता हूं कि लेबनान में ब्लास्ट हुए पेजर हमारे प्रोडक्ट नहीं हैं। और यह है हंगरी के बुडापेस्ट में उस कंपनी का दफ्तर, जहां के लिए इल्जाम लग रहा है कि ताइवान से निकालकर करीब 3000 पेजर्स को इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने यहीं कुछ माह पहले बम में तब्दील कर दिया था। इसके बाद उन्हें लेबनान भिजवा दिया गया। हालांकि इस बात का खुलासा जल्दी ही लेबनान हुकूमत हिजबुल्लाह की तरफ से किया जाएगा। लेकिन इतना तो तय है कि आगे आने वाले दिनों में इजराइल के लिए लेबनान और ईरान की तरफ से भारी मुश्किलात बढ़ने जा रही हैं। أجدد لكم
باسم إخوانكم وأبنائكم